हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो यूरोपीय कंपनी भारत आई थी उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कई कंपनियां भारत में आई थी। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, एस्तादो इंडिया। उसके बाद आई डच कंपनी वेरिंग द वेस्ट इंडीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद एक आई डेनिश कंपनी, फ्रांसिस कंपनी और स्वीडिश भी कंपनी आई थी। तो हम आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, पहला फैक्ट है कि किसने 1786 में आशा अंतरीप, जिसको हम उत्तर आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं, उस जगह को तूफानी अंतरीप का नाम दिया था। तो आपको पता है कि बार्थोलोमेव डियाज आया था 1486 में। बार्थोलोमेव डियाज ये उत्तर आशा अंतरीप पड़ता कहाँ? उत्तर आशा अंतरीप पड़ता है, देखो आपको पता ही है, उत्तर आशा अंतरीप है, केप टाउन पे पड़ता है। उत्तर आशा अंतरीप जो है ना, ये उत्तर आशा अंतरीप ये कहाँ पड़ता है? ये जो साउथ अफ्रीका की कैप है वहीं पे पड़ता है उत्तर आशा अंतरीप। 1486 में उत्तर मासा अंतरीप अंतरीप पर पहुंचे था और वहां को उसने तूफानी अंतरीप नाम दे दिया था। आपको एक फैक्ट और याद होगा कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आपको पता है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अच्छा, कैसे की थी? आपको पता है कि वास्को डी गामा जब आ रहा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इसको अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी मिला था जो गुजरात का था। उसने इसको रास्ता बताया था भारत के जलमार्ग का। कहाँ पे पहुंचा था ये? सबसे पहले कालीकट में पहुंचा था। कब पहुंचा था? ये मई 1498 में, मई 1498 में कालीकट पहुंचा था। वहां का शासक कौन था? वहां का शासक जमोरिन था। वहां का शासक जमोरिन था। जमोरिन ने इसका अच्छा स्वागत किया। ठीक है, अच्छा खासा स्वागत किया। उसके बाद आपको पता है कि 1500 में ही कौन आए थे? पेड्रो कैब्रल एंड बार्थोलोमेव डियाज आए थे। इन्होंने कोठियां लगाई थी अपनी। ठीक है, इन्होंने 13 जहाजी बेड़ों के साथ आए थे कोचीन और कुन्नूर पर। इन्होंने अपने पैर जमाए थे कोचीन और कुन्नूर पर, अपने क्या जमाए थे? पैर जमाए थे। ठीक है। ओके, उसके बाद फिर से वास्को डी गामा आया था भारत में। वास्को डी गामा 3 बार आया और तीसरी बार इसकी डेथ हो गई थी मलेरिया के कारण। तो आप नोट कीजिए, पहली बार कब आया था? पहली बार 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया था? दूसरी बार 1502 में आया था। और तीसरी बार जो इसका आखिरी बार था 1524 में आया था। यहीं पर इसकी डेथ हो गई थी मलेरिया के कारण। ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20 मई 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा? हमने आपको बता दिया कि कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। किस बंदरगाह में पहुंचा था ये पहुंचा था कालीकट बंदरगाह में। किस बंदरगाह में? कालीकट बंदरगाह में। ठीक है, कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। आपको ये भी बताया था हमने कौन सा राजा था, देखो यहाँ पे लिखा है जमोरिन। राजा कौन था? जमोरिन था। ठीक है, राजा जमोरिन था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन होगी। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 में कहाँ बनाया था? दूसरा दुर्ग, पहला दुर्ग कोचीन में बनाया था 1503 में। पहला दुर्ग कोचीन में और दूसरा 1505 में इन्होंने कुन्नूर में बनाया था। कुन्नूर में बनाया था। कोचीन को ये शुरुआत में अपना हेडक्वार्टर बनाए थे, जब तक कि 1510 में उसको जीत लिया गया। किसको? गोवा को जीत नहीं लिया गया, उससे पहले इनका हेडक्वार्टर कोचीन था। ठीक है, गोवा को जीतने के बाद इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ? गोवा शिफ्ट कर दिया था। कब? 1530 में। अभी आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने 1509 में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया था? फ्रांसिस्को डी एलमेडा ने। देखो, आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। फ्रांसिस्को डी एलुमेडा। ठीक है, इसके बारे में क्या बताते हैं? आपको एक बात बताते हैं, फ्रांसिस्को डी एलुमेडा। एक मिनट दोस्तों, रुकना थोड़ा। तो आपको इसके बारे में बात बताते हैं, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। ये वॉर कब हुआ था? 1509 में हुआ था। देखो, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा गवर्नर कब बना था? 1505 में बना था। इसने जब चलाई थी, एक नीति चलाई थी, शांति जली नीति अपनाई थी। ठीक है। उसके बाद इन कहाँ से? गुजरात मिस्र के जो संयुक्त बेड़े थे उनसे एक वॉर हो गया था और वॉर को जीता किसने? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा ने जीता। उसके बाद इसने वही शांत जल नीति जो थी उसको ब्लू वाटर पॉलिसी में तब्दील कर। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कि जो ब्लू वाटर मतलब नीला नीला पानी, यानी महासागर में स्वराज, महासागर में एकमात्र शक्ति हम ही होंगे पुर्तगाली, इनका ऐसा मतलब था बस उस ब्लू वाटर पॉलिसी में। ठीक है, ये महासागरों को कंट्रोल करे बैठे थे, आपको इतना बात समझ लेना है। ठीक है। ओके, अब हम समझ चुके हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का। भैया,
इसने दो नीतियां अपनाई थी, एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी और एक कार्टेज पद्धति, ठीक है। दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अब आगे हम आपके आपके साथ आगे चलते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट, अल्बुकर्क भारत कब आया, ठीक है, कब भारत में आया? अल्बुकर्क 1503 में आया। बेसिकली बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस होते हैं आने के लिए, ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना। अल्बुकर्क भारत 1503 में आया। ये गवर्नर 1509 में बना था। इसको हम अल्फासो डी अल्बुकर्क के नाम से जानते हैं। 1509 में गवर्नर बना था। इसको पुर्तगालियों शक्तियों का वास्तविक संस्थापक जाना जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। और अल्फासो डी अल्बुकर्क को जानते हैं हम। इसने 1510 में गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से, जो कहाँ का शासक था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला अगला इसी के बारे में फैक्ट, इसने देखो गोवा में सती प्रथा चलाई थी। इसने ही गोवा में क्या चलाई थी? सती प्रथा खत्म की थी। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इसने गोवा में सती प्रथा खत्म की थी। इसने और क्या करा था? इसने और अल्बुकर्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? अल्बुकर्क के बारे में। इसने गोवा में सती प्रथा खत्म की। इसने एक विवाह नीति अपनाई थी, विवाह नीति अपनाई थी इसने। इसी ने क्या अपनाया था? विवाह नीति अपनाई थी, ठीक है। इसका एक आध दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि इसने 1511 में मलक्का जीता था, हर्ब जीता था। मलक्का कहाँ पड़ता है? मलक्का एक स्टेट, मतलब कि जल संधि है, स्टेट बोलते हैं उसको। कहाँ पड़ती है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो संधि है उसको हम मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको अब अल्बुकर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अल्बुकर्क का कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ? तो हमने बताया 1503 में आया, लेकिन 1509 में नियुक्त हुआ, ठीक है। अल्बुकर्क ने गोवा के बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? 1510 में जीता गोवा को, ठीक है। गोवा भारत में पुर्तगाली राज की राजधानी कब बना था? ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया था, 1530 में। देखो 1530 में बन रहा है, कब बना? 1530 में बना, ओके। अच्छा जी, 1530 में बना गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि पुर्तगालियों ने द्वीप एवं दमन पर अधिकार कब किया? 1535 में इसने द्वीप पर और 1559 पे दमन पर, बिल्कुल सही है। अब अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किसकी सहायता ली थी? अल्बुकर्क ने जब गोवा को जीता तो सहायता किसकी ली थी? तिमैया नामक हिंदू से ली थी, ठीक है, एक हिंदू शासक था, ठीक है। गोवा किस लिए प्रसिद्ध था? गोवा प्रसिद्ध क्यों था? गोवा प्रसिद्ध क्यों था उस समय? गोवा प्रसिद्ध क्यों था? इसने गोवा पर आक्रमण क्यों करा? घोड़ों के आयात के लिए गोवा प्रसिद्ध था, ठीक है, गोवा प्रसिद्ध था घोड़ों के आयात के लिए, ठीक है। अब जो हमने सागर का स्वामी बताया था आपको, एक बात ये नहीं बताई थी, पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? पुर्तगाली खुद को कहते थे कि हम सागर के स्वामी हैं, ठीक है। पुर्तगाली खुद को सागर के स्वामी कहते थे, ओके। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कि मलेशिया, इंडोनेशिया, डचों ने बाहर किया। आपको हम बताएंगे 1505 में डचों ने पुर्तगालियों को अबोइना द्वीप से बाहर किया, याद रखना, 1505 में अबोइना द्वीप से, ठीक है। उसके बाद 1519 में वाटविया जगह रख दी थी, यानी कि जकार्ता, जो पहले इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी जकार्ता, वहां से भगाया और उसका नाम वाटविया कर दिया 1519 में। अब इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 1541 में जो हम मलक्का की बात कर रहे थे ना, इंडोनेशिया में मलक्का को भी इन्होंने जीता, वहां से भी पुर्तगालियों को भगाया, यानी तीन बड़ी विजय। और डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर भगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? तो आंसर क्या होगा? डचों ने। आंसर क्या होगा? डचों ने बाहर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम क्या था? वेरिंग द ऑस्ट इंडीज। इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? भैया जी, इसकी स्थापना 1602 में हुईगी। आप बताओगे 1602 में, आप बताओगे कब हुई? 1602 में हुईगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नजरों के सामने पेश करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डचों को अंग्रेजों ने, डचों को जो है ना, डच डच थे, अपना पैर जमा रहे थे, इनको अंग्रेजों ने कब खदेड़ा, कब भगाया, या किस युद्ध के कारण इनकी जो नींव है वो घट गई? तो उसको बोलते हैं वेदरा का युद्ध। वेदरा बेसिकली जगह कहाँ पे थी? आप लोग पूछोगे कि वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था, वेदरा का युद्ध। ये चिंसरा के पास था, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता था, ठीक है। डचो वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1759 में। अब आप दिमाग लगाना, 1759 में गवर्नर कौन था? 1759 में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था बंगाल का।
तो उसी के समय ये वॉर हुआ था, वेदरा का युद्ध। ठीक है, डन 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 डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला 1610 में 1610 में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई गई थी? तो पुलिकट में लगाई गई थी। आपको डचों की मुख्य कोठियां बता दें एक बार में, तो आप सुनिए। देखो, 1605 में मछलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1632 में पटना। ठीक है, चार हो गई। अब और सुनो, 1632 में पटना हो गई, 41 में बिलीमीपट्टम में लगाई थी, कराईकल में भी 41 में लगाई थी, और 53 में इन्होंने लगाई थी चिंसुरा में, 1653 में चिंसुरा में लगाई थी। चिंसुरा में थे, हाँ भैया चिंसुरा में थे, तभी तो वेदरा का वार हुआ। डन। अब भैया हम चलते हैं आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, कि कैप्टन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? आप लोगों को इसके बारे में फैक्ट बताएं। देखो, जो कैप्टन हॉकिंस है, इसको भेजा गया था हेक्टर जहाज से। किसने भेजा था? जेम्स सिक्स ने भेजा था। किसके बाद बना था जेम्स सिक्स? महारानी एलिजाबेथ के बाद बना था। ठीक है, महारानी जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मतलब के बाद आया था। भैया आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, कि अगर आप लोगों को ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके या ग्रेट ब्रिटेन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारी शॉर्ट में एक वीडियो पड़ा है, उसको जाकर देख लीजिए, सारी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं। तो हम चलते हैं, हम बात किस पे कर रहे थे, कि कैप्टन हॉकिंस के ऊपर। तो हेक्टर नामक जहाज से इसको 1608 में भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था? इसको भेजा गया था अकबर के नाम का लेटर साइन कर कर। बट अकबर की डेथ हो चुकी थी उस समय भैया, जहांगीर गद्दी पर आ चुका था। ये 1608 में सूरत उतरा, और उसके बाद 9 में ये पहुंचा जहांगीर के दरबार में। ठीक है, आया कब था? 1608 में आया था। ठीक है, कहीं कहीं 8 लिखा रहता, कहीं कहीं 9, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ खोली? भैया जी, खोली नहीं, खोलने का प्लान किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोलने का प्लान किया था 1608 में। कहाँ? सूरत में खोलने का प्लान किया था भैया जी ने, सूरत में। ठीक है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन हम लाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन है, देखो, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की कि अस्थाई फैक्ट्री और अस्थाई फैक्ट्री और स्थाई फैक्ट्री। तो वही बात करते हैं कि जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिम तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत कब दी थी? 1613 में इजाजत दी थी कि पश्चिमी तट पर खोल सकते हैं। तो 1600 तट पर सूरत पे फैक्ट्री खुल गई। लेकिन अस्थाई फैक्ट्री 1611 में खुली थी, वो मसूलीपट्टनम था। ठीक है, पहली फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम में थी इसकी। दूसरी फैक्ट्री जो मसूलीपट्टनम में थी, पहली फैक्ट्री किसकी? हाँ, तो हम कहाँ थे? जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत कब दी थी? तो जहांगीर ने सूरत और पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत 1613 में दी थी। 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी। यह फैक्ट्री स्थायी थी। तो पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसी थी? स्थायी की अस्थायी? तो पहली फैक्ट्री जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो थी अस्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, कब खोली गई थी? 1611 में खोली गई थी। ये फैक्ट्री अस्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नज़रों में पेश करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, क्या है देखो, कि अंग्रेज राजदूत तो थॉमस रो या थॉमस रो कब आया था? ये आया था 1615 में। कब आया था? 1615 में आया था भैया। ठीक है, 1615 में। अच्छा, पहला अंग्रेज भारत आने वाला कौन था? स्टीफन थॉमस था, 1579 में आया था। दूसरा अंग्रेज कौन था? 1583 में आया था, इसका नाम था रॉल्फ फिच। ओके, मसूलीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मसूलीपट्टनम जो था गोलकोंडा राज्य का, यानी कि उस समय गोलकोंडा राज्य का हुआ करता था, बट प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश में है मछलीपट्टनम। ठीक है, ओके। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? बम्बई बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? आप जानते हैं कि देखो, बम्बई कैसे आया अंग्रेजों के पास, उसकी थोड़ी कहानी सुनिए। देखो, राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड, और पुर्तगालियों के कंट्रोल में था बम्बई। तो आपको पता होगा, गोवा था तो बम्बई भी इसने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी वो थी ब्रिगेंजा, यानी कि कैथरीन। और क्या था? और जो जो ब्रिटेन का राजा था वो चार्ल्स सेकंड था। अब भैया इन दोनों का विवाह हुआ। पुर्तगालियों ने दहेज में 1661, यानी कि 1661 में
बम्बई दहेज में दे दिया। बट चार्ल्स सेकंड ने क्या किया कि इसको 1668 यानी 1668 में किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर यानी रेंट पर दे दिया। कितने पाउंड पर, 10 पाउंड रुपए पर, पाउंड पर, ठीक है। पाउंड ब्रिटेन में चलती है करेंसी, ठीक है, यानी 70-80 रुपया होते हैं एक पाउंड में अभी प्रेजेंट टाइम में, तो पाउंड ब्रिटेन पे चलती है, ओके। तो कितने, 10 पाउंड पर किराए पर दे दिया। और मुंबई का अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बम्बई का निर्माता, बम्बई का जनक, बम्बई का आधुनिकरण किसने का, सॉरी, नींव किसने रखी बम्बई की, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, 1669 में बम्बई का जो आधुनिकरण किया, आधुनिक मुंबई की नींव रखी, वो रखी थी गेरोल्ड आंगियल ने। किसने, गेरोल्ड आंगियल ने रखी थी, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि 1686 में क्या हुआ था कि मुगलों में जो बंगाल में शाइस्ता का वो था सूबेदार, या आप समझ सकते हैं सूबेदार की पोस्ट पे था, सूबेदार की क्यों को सॉरी, किसकी पोस्ट पे था, अरे यार शाइस्ता खां किसकी पोस्ट पर था, आपको याद होगा, हम्म, दीवान समझ लो, वहां टैक्स एक्स को देखता था, बंगाल पे उप शासक था इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हुआ, शाइस्ता खान ने क्या करा, जोसिया चाइल्ड ने, शाइस्ता खान ने कहा कि हम टैक्स थोड़ी ज्यादा लेंगे वहां पे। जोसिया चाइल्ड वहां पे उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी का देख रेख संभाल रहा था। कब की बात है, हमने आपको बोला 1686 की। तो जोसिया चाइल्ड की झड़प हो गई इससे, इससे झड़प हो गई। तो भैया जी इससे झड़प हुई, तो एक बंदा था जॉब चार्नाक, जॉब चार्नाक ने मतलब सेटलमेंट कराया था किस के, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में। यही जॉब चार्नाक जो है, इसने 1690 में कलकत्ता की स्थापना की। तो आपको हम यही बताना चाह रहे थे कि कलकत्ता की स्थापना 1690 में हो गई, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था। तो बम्बई कब था, सॉरी, बम्बई से पहले, हाँ, बम्बई कब बना, बम्बई बनाया 1687 में, उससे पहले सूरत में था इसका हेडक्वार्टर। कहाँ था, सूरत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था। भैया जी आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छा लगेगा, अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपको बताएंगे हम फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में दो तीन पॉइंट। देखो फोर्ट सेंट सेंट जो जॉर्ज है, ये मद्रास में था। अच्छा, मद्रास को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लीज पर लिया था 1639 पर। किससे लिया था, चंद्रगिरी से, चंद्रगिरी से 1639 पर लीज पर लिया, और 1640 पर यहाँ पे किला बनवाया जिसका नाम सेंट जॉर्ज फोर्ट था, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज बंग सॉरी अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी, अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 में कहाँ स्थापित की थी, हुगली में की थी। अब अंग्रेजी की कोठी पर थोड़ी नजर लगाते हैं हम लोग, तो 1655 में हुगली में हो गई, ठीक है। पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली थी, मतलब 1611 में खोली थी। यह अस्थायी फैक्ट्री थी, स्थायी फैक्ट्री 1616 में खोल ली थी, ठीक है भैया जी। और इनके बारे में 1633 में हरिहरपुर में फैक्ट्री खोली थी, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। 1633 में चंद्र ने और मद्रास को लीज पर ले लिया था चंद्रगिरी से, ठीक है। उसके बाद 51 में फैक्ट्री खोली थी हुबली पर। और भैया जी एक फैक्ट्री इन्होंने और खोली थी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है थोड़ी, तो हुबली पर हो गई। वो फैक्ट्री हम बताएंगे आपको, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने 1651 में 300 वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजों को कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार दिया था। सुल्तान सुजा ने। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको, क्योंकि देखो, क्योंकि क्या, ये क्वेश्चन क्यों कंफ्यूज करेगा आपको, देखो, पहला एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि देखो, अच्छा, एक आपको पता होगा कि शिष्टमंडल भारत आया था 1719 में, 1717 पे, हाँ, 1717 में शिष्टमंडल आया था। उस शिष्टमंडल में फर्रुख ने दस्तक जारी कर दी थी फ्री ट्रेड वाली, की बंगाल में 3000 रुपया वार्षिक पे और सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक पे। तो एक क्वेश्चन वैसा बनता है, एक क्वेश्चन 16 अगर 51 नहीं लिखा है तो आप तो सीधा लगा देंगे फर्रुख शेर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा, अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा भैया, पहले तो फैक्ट्री इन 1655 में लगाई, उसके बाद लूट दिया 1686 में। इसी लूट में तो वो झड़प हुई थी, हमने आपको बताया था, जोसिया चाइल्ड वाली झड़प है 1686 में, इसी डेट में हुई थी। कब अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय मुंबई में बनाया,
1687 में। आपको हम बता चुके हैं कब बनाया, क्योंकि जब सूरत से बनाया था तो मुंबई में बनाया था, ये बता चुके थे। ये भी बताया था मुंबई को इन्होंने कैसे और कब लिया था। 1661 में लिया, 1661 में तो 4 सेकंड को मिला था, हमने बताया था। और 1669 8 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है भैया जी। कलकत्ता की स्थापना 1698 में किसने की थी? सॉरी, हम आपको वहां पर डेट गलत बता गए। 1690 नहीं, 1698 में की थी जब चाणक्य ने। सॉरी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित की? फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी, फ्रांसीसियों ने क्या, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की? जो फ्रांसीसी थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की? तो 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी, हाँ, पहली फैक्ट्री तो थी इसकी 1668 में, दूसरी तो मछलीपट्टनम में गई थी 1669 में की थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 72 में सेंट थॉमे पर आक्रमण किया था, जब डचे को सेंट थॉमे दे दिया गया था। ठीक है। 73 में फ्रैंको मार्टिन आया था, 74 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना कर दी थी। वाली कोंडापुरम गांव में। यहाँ पे कौन था? यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था, कौन था भैया जी? यहाँ पे उस समय हुआ करता था, रहा करता था वहाँ का, पौंडीचेरी का नवाब समझ लो या सूबेदार समझ लो, कौन था? शेर खान लोधी था शायद, हाँ शेर खान लोधी था। ठीक है। ओके। किसने स्थापना की थी पौंडीचेरी? क्वेश्चन आता था 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको आंसर लगाना है फ्रैंको मार्टिन है। फ्रैंको मार्टिन भारत कब आया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 1673 में। ओके। तो अब फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी की नींव फ्रैंको मार्टिन ने कब रखी? 1673 में। ओके। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी कब लगाई? 92 में, 90 से 92 में। हाँ। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल क्या था? पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल दक्षिण पूर्व में वो था सेंट थॉमे था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वो तो लॉर्ड क्लाइव था। कब बना था भैया? 57 के युद्ध के बाद। आपको अगर याद होगा 57 के युद्ध के बाद बना, 60 तक रहा, फिर ये चला गया है ब्रिटेन। और 1760 में होलवेल बना। उसके बाद 1760 से 65 तक वेंसीटाट रहा। 65 से 67 तक फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गया भैया जी, 67 तक रहा। और फिर 67 से 69 तक एक रहे थे, कौन था उसका नाम? उसका नाम क्या था? नाम नहीं आ रहा यार। 67 से 69 तक एक गवर्नर आया था रॉबर्ट क्लाइव के बाद, उसका नाम था वेलस्टार्ट। नहीं आ रहा अभी, आपको कमेंट बॉक्स में आप बता देना, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। हाँ, तो हम क्वेश्चन कौन सा लगा रहे थे अभी? तो अब क्वेश्चन कौन सा लगा रहे थे अपन? लगा रहे थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल, सॉरी सॉरी, पढ़ने में मिस्टेक हुई। गवर्नर जनरल कब बना था? देखो, ये गवर्नर रहा था 1772 से 1774 तक। और 1774 में ये बना गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि 1773 में आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें बोल दिया था कि गवर्नर ही अब गवर्नर जनरल बनेगा और इसके साथ 4 सदस्य भी होंगे। ठीक जी भैया, ठीक जी भैया, याद है ना आप लोगों को? हाँ जी भैया, याद होगा। ठीक है, याद होगा जी, याद तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया, तो आपका आंसर क्या आएगा? कि पुर्तगाली थे भैया जी सबसे पहले। सबसे पहले जो थे वो पुर्तगाली थे। कब आए थे? 1498 में तो खोज कर ली थी, उसके बाद आए 1500 में आए, इन्होंने धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाई और फिर उसके बाद अपनी खोई भी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो भैया पुर्तगाल के थे भैया वास्को डी गामा जी। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। कोलंबस ने, सॉरी, अमेरिका की नहीं, अमेरिका की जल मार्ग की खोज की थी। कब? 1600, सॉरी 1592 में। कब की थी? 1592, एक मिनट, सॉरी 1492 में, 1492 में, वही तो कहा है। तो 1492 में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक है। स्पेन भाई पुर्तगाली के पड़ोस वाला देश, स्पेन। ठीक है। अच्छा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है। ओके।
गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। और किसने गोवा को जीता था? किसने? अल्बुकर्क ने जीता था। दमन द्वीप द्वीप को सबसे पहले दमन द्वीप को जीता था 35 में। किसने जीता था भैया द्वीप को? द्वीप को जीता था हमारे नीनो डी को नहाते, जो 1529 में गवर्नर बन के आया था। ठीक है जी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। कौन आया था भैया? देखो, उत्तर महासागरीय की खोज हम सबसे पहले बता चुके, 1487 1487 में हुई थी उत्तर महासागरीय की खोज। ठीक है। कौन था 1486 वाला? 1487 86 में खोज हुई थी उत्तर महासागरीय की, बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा। 1498 में भारत की खोज हो गई थी। ठीक है जी। देखो, वो दहेज वाला भी क्वेश्चन आ गया। पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी में कौन सा भारतीय द्वीप इंग्लैंड को चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया था? ठीक है जी। तो आपको आंसर तो पता है भैया जी क्या था? आंसर क्या था जी? आंसर आपको पता है? आंसर था बम्बई। अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के संदेश हुई। आपको हम कर्नाटक वॉर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। आपको हम कर्नाटक वॉर के बारे में क्या कर्नाटका वॉर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखो, कर्नाटका वॉर बेसिकली हुए किन के मध्य थे? तो ये हो रहे थे फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। क्यों हो रहे थे कर्नाटक वॉर? कुछ तो भारत की भूमि से थे और कुछ थे विदेश। विदेश में कौन? ऑस्ट्रिया और पर्शिया। जो फ्रांस था वो ऑस्ट्रिया के समर्थक था एंड पर्शिया का समर्थक ब्रिटेन था। कर्नाटक वॉर 3 कर्नाटक वॉर हुए थे। पहला हुआ था सॉरी 1746 से 48 तक। दूसरा वॉर हुआ था 1749 से 54 तक। तीसरा हुआ था 1756 से 63 तक। ठीक है जी। अब हम थोड़ी और बताते हैं आपको, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ सुनना बस आप ध्यान से। कि देखो, कर्नाटक वॉर जो हुए थे, कर्नाटक की कैपिटल क्या थी? अर्काट थी। ठीक है। दो कंपनियों के बीच में हुए थे। कौन कौन कंपनी? एक पुर्तगाली थी, एक कौन सॉरी 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 एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी थी फ्रांसीसी कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम भी है। और फ्रांसीसी कंपनी, और इसको बोलते हैं द हिंदू ऑरिएंटल। ठीक है। वॉर हुआ था। पहला वॉर का कारण क्या था आप लोगों को बताएं? पहला वॉर का कारण बेसिकली था ऑस्ट्रेलिया का जो राज्य सिंहासन था उसके ऊपर। कि ऑस्ट्रेलिया के राजा थे, राजा का नाम था चार्ल्स सिक्स्थ। चार्ल्स सिक्स्थ। ओके। चार्ल्स सिक्स्थ की बेटी थी, कोई बेटा नहीं था इनका। इन्होंने अपनी बेटी का नाम था मारिया थेरेसा। बेटी का नाम मारिया थेरेसा था। मारिया थेरेसा को गद्दी पर बैठा दिया। मारिया थेरेसा को कहाँ बैठा बैठा दिया? गद्दी पर बैठा दिया। उससे पर्सिया में खिलाफत आई। खिलाफत हुआ तो विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ उसके बाद जहाँ कहीं भी ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियां थी वहां वहां विद्रोह हो गया। ठीक है। अमेरिका में भी उपनिवेश था तो अमेरिका में होने लगे, भारत में भी था तो भारत में होने लगा। तो भारत का हमें कर्नाटका वॉर पढ़ना है। तो प्रथम कर्नाटका वॉर की स्टार्टिंग हुई थी 46 से 48 के बीच में। तो अब क्या हुआ कर्नाटक वॉर में? इस कर्नाटक वॉर की संधि एक्सलसेपल से हो गई थी। ठीक है। दूसरा कर्नाटका वॉर ये हुआ था हमारी जमीन के ऊपर, विवाद भारत की विवाद के ऊपर। कौन सी भारत की विवादित जमीन थी? देखो, 48 में निजाम जो हैदराबाद के निजाम थे, निजामुल मुल्क, उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद उनके बेटा और पोता में विद्रोह हो गया कि हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे। आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करके हम किसी दिन और बताएंगे, अभी शॉर्ट समझ लीजिए नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो गद्दी के ऊपर हुआ था। और अनवरुद्दीन कौन था? अनवरुद्दीन कर्नाटका का नवाब था। कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन था। भैया जी, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। ओके जी। चंदा साहब उसका हकदार था, वो मराठाओं की कैद में था। तो अब चंदा साहब जो था मराठाओं की कैद में था। चंदा साहब क्या था? देखो कौन था, जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको स्पीड से। तो चंदा साहब कौन था? देखो, कर्नाटक के बारे में हम चलते हैं। कर्नाटक में 1740 में मराठाओं ने आक्रमण किया। वहां पे दोस्त अली नवाब था वहां का। दोस्त अली को मार दिया और चंदा साहब को किडनैप कर लिया, जो कि दोस्त अली का दामाद था। और दोस्त अली के बेटे सदरफ की हत्या कर दी। ठीक है। अब कर्नाटक सॉरी हैदराबाद हैदराबाद ने विपक्षी आक्रमण किया यहाँ पे मराठाओं के खिलाफ। और शहीद जो सदरफ का बेटा था, शहीद को गद्दी पर बैठाया। और उसका अंगरक्षक, वो छोटा था क्योंकि उसका अंगरक्षक किसको? अनवरुद्दीन को बना दिया। ठीक है। मराठाओं ने कहा भैया तुमने हमारे बाद में क्यों टांग अड़ाई? तो मराठाओं ने फिर से शहीद की हत्या करवा दी और अनवरुद्दीन को हाल फिलहाल में बनाया गया कर्नाटक का नवाब। तो अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब है। कब हुआ था? सेकंड कर्नाटक वॉर 49 से 54 तक चल रहा था। 49 से 54 तक चल रहा था। तो भैया जी, अब दो फेस हो गए, आपको पता है दो फेस हो गए कर्नाटका वॉर। अब कर्नाटका वॉर के बारे में डिटेल में बताएंगे। आपको सिर्फ दो चीजें याद करना है
कि पहली कब हुआ था और दूसरी किस संधि से समाप्त हुआ था। तो कर्नाटका वॉर की संधि हुई थी, ये संधि हुई थी पौंडीचेरी की संधि से। तीसरा वॉर हुआ था, ये ऑस्ट्रिया और पर्सिया के सप्तवर्षीय युद्ध का कारण था और इसकी संधि हुई थी पेरिस की संधि से। ठीक है जी, आपको तीनों वॉर पता चल गए। तो तृतीय कर्नाटक का युद्ध एंग्लो फ्रेंच पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है। अच्छा, गोडेही की संधि या पौंडीचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था भैया जी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये गोडेही की संधि पता क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस युद्ध में जब अर्काट में घेरा डाल लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, तो इसको कौन, डुप्ले डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, इसको भगा दिया गया। इसके समय गोडेहू आया, इसने संधि साइन कर ली। लो भैया जी, हम संधि कर रहे हैं, किसकी संधि कर रहे हैं हम? तो द्वितीय कर्नाटक वॉर यानी पौंडीचेरी की संधि कर रहे हैं, आपको पहले ऊपर बता चुके हैं हम। अच्छा जी भैया, अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? पुर्तगाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? देखो, इनका उद्देश्य, ये लोग बढ़िया थे, ये लोग कैसे थे भैया जी? बढ़िया लोग थे। ये लोग बोल रहे थे हमें काली मिर्च ले जाने, सिर्फ क्या ले जाने? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना है। इसीलिए आप देखोगे डचों का भी यही उद्देश्य था। डच देखो, सबसे पहले कहाँ, मतलब इनका टारगेट क्या था डचों का? डचों का टारगेट ही था कि हमें इंडोनेशिया जावा वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना है, क्योंकि पुर्तगालियों को हराया, आपको ऊपर बताया हमने। क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा काली मिर्च जावा द्वीप में ही पाई जाती है। जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, यहाँ पे पाई जाती है इंडोनेशिया वाले एरिया में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हम पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या है जी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया कोचीन में। हम आगे भी ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं इसकी। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान कर दिया था? हमने 1717 को आपको शिष्टमंडल पढ़ाया है, जिसमें फर्रुख ने दस्तक जारी कर दी थी। ठीक है भैया जी, ये कब तक, कब से कब तक रहा था? 1319 तक शासक रहा था, 1713 से 1719 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। आप इसके बारे में बताएंगे। ये सेकंड मराठा वॉर की बात है। ठीक है, सेकंड मराठा वॉर की बात है भैया जी। ये जब बाजीराव सेकंड बन चुका था, जो राघोबा का बेटा था। बाजीराव सेकंड किसका बेटा था? राघोबा को। ये बना कब था? ये बना था 1596 में पेशवा। ठीक है भैया जी। इस समय क्या हुआ था, कब हुआ था सेकंड मराठा युद्ध? हुआ था 1803 से 5 तक। इस समय क्या हुआ था भैया? 1596 में मोहनजी सिंधिया निपट लिए। 1800 में कौन निपट लिया? 1800 में भैया जी जो सबसे ज्यादा जोड़े रखे थे, नाना फडणवीस निपट लिए। उसके बाद तो मराठा टूट गया, तीन भागों में टूट गया। कौन कौन से? एक तो भैया ग्वालियर वाले सिंधिया अलग हो गए, ग्वालियर वाले, ग्वालियर, पुणे में पेशवा हो गए। ठीक है, इंदौर में होलकर हो गए, बड़ोदरा में गायकवाड़ हो गए। और कहाँ पे थे भैया? गायकवाड़ हो गए। एक लोग और बच रहे, कौन से लोग बच रहे हैं? पेशवा, होलकर, गायकवाड़, पेशवा, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले। भोसले नागपुर में थे। ठीक है भैया जी। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? जी देखो, हमने आपको बताया 1760 में हुलबेल आया था। 1760 में कौन आया था? हुलबेल। किसके बाद आया था हुलबेल? आपको पता है 1760 में हुलबेल आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? प्रथम गवर्नर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर आपको बताया जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंकिए। इसका क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। आप वैसे भी दिख रहा होगा, फ्रांसिस्को डी एलुमेडा है। ठीक है, फ्रांसिस्को डी एलुमेडा। ओके जी, फ्रांसिस्को डी एलुमेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीली पानी, ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी एलुमेडा। किस भारत ने किस भारत में किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकंड, 1509 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीता था, यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के वॉर में हराया था? यह था थॉमस वेस्ट। कब हराया था यदि? 1611 से 12 में हुआ था, पुर्तगालियों वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच में। ठीक है, स्वाली वॉर, थॉमस वेस्ट। वैसे क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी भैया जी, बिहार था। अफीम और शोरा के चक्कर में भारत में तंबाकू प्रचलन पुर्तगालियों ने किया था। सबसे पहले अकबर के दरबार में आई थी, सबसे पहले अकबर के दरबार में भी आई थी। ठीक है, अकबर के दरबार में आई। ओके।
भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग मशीन पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यातक कौन बना था? फ्रांसीसी बने थे भैया जी। कौन बने थे? फ्रांसीसी बने थे। फ्रांसीसी बने थे। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ये तो भैया सब काम अंग्रेजों का था, जो अलग अलग करा सबको। ठीक है, नहीं तो डच भी अच्छे काम कर रहे थे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम, डचों की भी मसूलीपट्टनम है। ठीक है, डचों की भी मसूलीपट्टनम है। ओके। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। वैसे पढ़े पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। रॉल्फ फिच था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर, हमने आपको बताया। इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। इंटर इंटरलोपर्स बोलते हैं इनको, ये समुद्री लुटेरे हुआ करते थे भैया जी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। ठीक है। किससे मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 12 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर किस मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने 12 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्राप्त किया? औरंगजेब ने। ठीक है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापारी को मैग्ना कार्टा बनाया था? तो इसका है फर्रुख सियर द्वारा। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं हम। आगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको ये इस वीडियो की पीडीएफ या कोई और चाहिए तो आपको हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। या टेलीग्राम की लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है भैया।